बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अमीर पोल्ट्री चैनल में खुश आमदीद। ख़वातीन हज़रात, आज की जो हमारी वीडियो है वो इसके ऊपर है कि अगर कोई भी आदमी पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है तो वो कहाँ से पोल्ट्री फार्मिंग को स्टार्ट करे। आया वो फर्टाइल एग लेके काम स्टार्ट करना चाहता है, या वो एक दिन का चूज़ा लेके काम करना चाहता है, या वो जवान मुर्गी लेके, या फिर वो ब्रीडर लेके तो काम करना करना चाहता है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस पूरे टॉपिक को कवर करें। तो सबसे पहले हम पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप एग लेके खुद हैच करवा के तो काम करना चाहें तो वो कैसे आप कर सकते हैं। तो देखें, जो एग आप किसी भी ब्रीड का फर्टाइल एग आप अगर लेके तो हैच करवाना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन होती है आपके लिए कि आप अपना काम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप एक फर्टाइल एग लेके किसी भी अच्छी ब्रीड का फर्टाइल एग आप लें, तो उससे अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहें तो वो बेहतर है। लेकिन इसमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो जिनको आपको देख लेना चाहिए, ताकि आपके साथ किसी किस्म की जो है वो ऐसी कंडीशन ना हो जाए कि आपको बाद में उससे नुकसान हो। तो सबसे पहले फर्टाइल एग लेने के लिए आपको चाहिए कि आप जहाँ से भी फर्टाइल एग ले रहे हैं वो ऐसा सोर्स हो कि जो अथेंटिक सोर्स हो। आप वहाँ जाएं, आप उनका ब्रीडर चेक करें और उसकी पास हिस्ट्री भी आपको मालूम होनी चाहिए कि जो ब्रीडर प्रोडक्शन दे रहा है वो ब्रीडर किसी ऐसी बीमारी से तो नहीं गुजरा कि जो ऑफ स्प्रिंग्स में भी ट्रांसफ़र हो सकती है या उनके एग्स में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। ऐसी बीमारी से अगर आप एग लेते हैं तो अगर कल को वो चिक वहाँ से प्रोड्यूस होता है तो वो जो है चिक जो है, अगर एग लेके काम स्टार्ट करने के फायदे और नुकसान की बात की जाए तो फायदा ये है कि अगर आप जो भी ब्रीड तैयार करेंगे अपनी आंखों के सामने तैयार करेंगे, ठीक है, आपने खुद ही उसको हैच किया होगा और उसका सारा डे वन से लेके आगे तक का तमाम बैकग्राउंड आपको मालूम होगा, वो आपके पास रजिस्टर होगा। लेकिन अगर आप एग लेते हैं तो आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जो एग आपने परचेज़ किया है उसके जो ब्रीडर्स हैं उनमें किसी किस्म का कोई कुछ बीमारियां हैं जो ब्रीडर से ट्रांसफ़र होती हैं एग के अंदर। तो वो बीमारियां जो है माइक्रोप्लाज्मा की है, उसके बाद न्यूकासल डिजीज़ है एंडी की, और सेल्मोनीला जो है डिजीज़ है। ये डिजीज़ जो हैं वो आपकी ब्रीडर के थ्रू एग में ट्रांसफ़र होती हैं। और अगर ऐसा आप एग परचेज़ कर लेते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका ये प्रॉब्लम होगी कि जब भी आपका चिक हैच होगा तो इन फ्यूचर वो उस बीमारी का कैरियर होगा। तो ज़रा सी अगर वो बीमारी आउटब्रेक होती है तो सबसे पहले आपकी जो वो इफेक्टेड चिक्स हैं जो ऑलरेडी कैरियर हैं उस बीमारी के, वो उससे इफेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आप एग परचेज करते हैं उसकी हिस्ट्री जाने बगैर तो इन फ्यूचर आपको ये बीमारियां जो हैं वो घेर सकती हैं, और इसकी वजह से चिक जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा और आपको जो है उसमें लॉस हो सकता है। अच्छा नाज़रीन, इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं वो है आप एक दिन का चूज़ा परचेज़ करते हैं और उसको आप फिर कुछ अर्सा जो प्रोडक्शन टाइम तक का होता है 4 से 6 माह, वो आप उसको रखते हैं और फिर जो है उससे आप अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। ये कॉमनली यूज़ होने वाला मेथड है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं कि वो एक दिन का चिक जो है वो परचेज़ करते हैं, एक दिन का चूज़ा परचेज़ करते हैं और उसको बड़ा करते हैं। ये अच्छा मेथड है, सेफ मेथड है, लेकिन आप जब भी इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस यही हैं, हिफाजती तदाबीर इसकी यही हैं कि आप जब भी चिक परचेज करें हमेशा उसका ब्रीडर देख के, अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं या बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, आप हमेशा ब्रीडर चेक करके फिर आप जो है वो चूज़ा परचेज करें। और अगर ब्रीडर तक आपकी रसाई नहीं है तो किसी ऐसी कंपनी का चूज़ा परचेज करें जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी हो। क्योंकि अगर आप चूज़ा जो है वो मिक्स चूज़ा आप परचेज कर लेते हैं जिसमें मुख्तलिफ वज़न के चूज़े होंगे तो वो कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। हमेशा आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से ही दो चार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जब चूज़ा ही एक ग्रेड का नहीं है, मिक्स चूज़ा है, वो ना ही अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। कुछ चूज़े जो हैं वो अच्छी ग्रोथ में वज़न ज़्यादा कर जाएंगे, कुछ चूज़े होंगे वो बहुत कम अपना वज़न गेन करेंगे। तो ये अगर चीज़ें आपके फ्लॉक में होगी तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास लो ग्रेड जो है वो चूज़ा आपको मिल जाता है तो उसकी मैनेजमेंट में आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, उसके अलावा उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। जितनी मैनेजमेंट कॉस्ट आपकी बढ़ेगी उतना प्रॉफिट रेशो आपकी बिजनेस में से कम होती जाएगी। तो कोशिश करें कि जब भी अगर आप चिक परचेज करके काम करना शुरू करना चाह रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है कि किसी अच्छी और मुस्तनद कंपनी का चूज़ा जो है वो परचेज करें और उसकी अच्छे से मैनेज। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप बिल्कुल जवान पट्टी परचेज कर लेते हैं जो बिल्कुल अंडे देने के करीब हो या महीना रह चुका हो, तो मोस्टली लोग इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप पट्टी परचेज करते हैं, देखिए पट्टी परचेज करने में आपका टाइम तो बच जाता है कि आप थोड़े थोड़े ही टाइम तक, महीने या 20 दिन तक आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है।
लेकिन उसका बैकग्राउंड आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि आया उसका वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल था उसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया, जो वैक्सीन वक्त पे करनी थी वो की गई नहीं की गई, या जो उसका एक वेट चार्ट था वो प्रॉपर फॉलो किया गया या नहीं प्रॉपर फॉलो किया गया। तो अगर उस कंडीशन में आप काम करते हैं तो उसका आपको बैकग्राउंड मालूम नहीं होता, उसमें ये फैक्टर हो सकता है। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप परचेज ना करें, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि बैकग्राउंड चेक करके ही परचेज करें। चाहे आप अंडा लेना चाह रहे हैं, चाहे आप एक दिन का चूजा लेना चाह रहे हैं, या आप जवान पट्टी लेना चाह रहे हैं। जवान पट्टी लेते हुए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो मैंने बताई हैं। उसके अलावा ये है कि आप ये देख लें कि कैसी एटमॉस्फेयर में वो रह के आई हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर था उनको या वो हमेशा कंजस्टेड एटमॉस्फेयर में रह के आई हैं। तो ये सब चीज़ें देख कर चेक करके ही आपको चाहिए कि अगर आप जवान पट्टी भी लेना चाह रहे हैं तो आप जवान पट्टी भी जो है वो इसी कंडीशन पे लें, चेक करके तसल्ली के साथ, और उसकी सेहत अच्छी हेल्थ होनी चाहिए जैसी आपको रिक्वायर्ड है। उसका वजन उतना ही होना चाहिए जितनी उसकी एज है, ना ही वो ओवरवेट हो और ना ही वो अंडरवेट हो। ये सब चीज़ें देख के आप चेक करके फिर उसको परचेज करें तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, जो आखिरी पॉइंट है वो ब्रीडर का आ जाता है कि आप तैयार ब्रीडर लें या ना लें। देखें, तैयार ब्रीडर ले लेना एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप तैयार ब्रीडर ले लेते हैं, थोड़े से वो एक्सपेंसिव ज़रूर होंगे, लेकिन अगर आप तैयार ब्रीडर ले लेते हैं तो उसका यह है कि आपको डायरेक्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, आपकी डायरेक्ट अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आपको 4-5 माह या 6 माह वेट नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट जो है वो अर्निंग पे आ जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अंडे, चूजे और जवान पट्टी के बारे में बताया, ऐसे ही ब्रीडर का भी है। आप बैकग्राउंड चेक करके परचेज करें तो कोई मसला नहीं है, आप ब्रीडर परचेज कर लें, आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर। और डिपेंड करता है उसके बाद की जो आपकी अपनी मैनेजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से उसको मैनेज करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। आप अगर अच्छे से उसको मैनेज कर लेंगे, उसको जैसा एटमॉस्फेयर पहले मिला है वैसा ही देंगे, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ब्रीडर से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसमें भी एहतियात यही है कि आप परचेज़ यंग ब्रीडर करें, पुराना ब्रीडर बिल्कुल ना परचेज़ करें। आप यंग ब्रीडर परचेज़ करें अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, और प्रॉपर ब्रीडर को उसकी जो खुराक है वो आप दें, और जिससे भी आप परचेज़ करें चेक कर लें, उसकी हिस्ट्री देख लें कि गुजरे हुए वक्त में उसके साथ कोई बड़ी बीमारी तो नहीं आई उसको जिसकी वजह से उसकी सेहत मुतासिर हुई हो। जो ब्रीडर का रिक्वायर्ड वज़न है उसकी एज के मुताबिक उतना ही होना चाहिए, और फ्रेश ब्रीडर होना चाहिए कि ज़्यादा पुराना भी ना हो और बिल्कुल फ्रेश ब्रीडर, बिल्कुल नया ब्रीडर भी ना हो। ऐसी एज में हो कि वो अंडे जो है वो अच्छे अंडे, अच्छे वज़न के अंडे दे रहा हो। तो ये अगर आप इस तरह तमाम चीज़ें देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पोल्ट्री में फ़ायदा होगा। मैं अगर पर्सनल अपनी राय दूं तो मैं ये बेहतर समझूंगा कि किसी अच्छी कंपनी का एक दिन का चूज़ा लेके उसकी ग्रोथ करें और फिर उससे जो है वो अपना ब्रीडर तैयार करें, बजाय इसके कि हम तैयार ब्रीडर लें या अंडा परचेज़ करें। तो मैं ज़ाती तौर पे अपनी ये राय दूंगा कि हमें जो है वो एक दिन का चूज़ा परचेज़ करके तो उसकी अच्छी मैनेजमेंट की जाए, और उसका जो वज़न और उसकी जो खुराक है उसका प्रॉपर ख्याल रखा जाए, वैक्सीनेशन को मुकम्मल तौर पे किया जाए, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो फ़ायदा होगा। वक्त ज़रूर दरकार होता है इस काम में, लेकिन हर चीज़ आपकी आंखों के सामने तैयार होती है, आपको मुकम्मल तौर पे तसल्ली होती है कि जो चीज़ आप तैयार कर रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने तैयार हो रही है, और तमाम पास हिस्ट्री आपको शीशे की तरह साफ़ होती है, सब आपको क्लियर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।